हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाइज सोनू कुमार में। जैसा कि निरंतर हमने 10 क्लासें कर चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इसे शॉर्ट में एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी मेरे दोस्तों होती क्या है? एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके क्रमागत दो पद, क्रमागत दो पद का मतलब कोई भी लगातार दो पदों की बात करें और उनके बीच में अगर अंतर समान रहे, ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कह देते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये एक श्रेणी इस तरीके से चलती हुई जा रही है। मैं देखता हूं कि किन्हीं लगातार दो पदों का अगर अंतर निकालूं तो मैं यहाँ 4 - 2 करूं, 6 - 4 करूं, 8 - 6 करूं या 10 - 8 करूं, सबकी जो वैल्यू है वो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी आएगी? 2। तो यही चीज को हम क्या कह देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सार्व अंतर। इसी को हम क्या कह देते हैं? सार्व अंतर कह देते हैं। यानी कि सार्व अंतर जो होता है वो किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर होता है और यह किन्हीं दो लगातार पदों के बीच, किन्हीं भी दो लगातार पदों के बीच में अंतर निकालूं तो ये समान रहता है। इसीलिए इसे कहा गया है सार्व अंतर। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में मेरे प्यारे दोस्तों इसे कॉमन डिफरेंस करते हैं और इसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। श्रेणी जहां से शुरू होती है तो उसका जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद कह देते हैं। तो इस श्रेणी का प्रथम पद को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इस श्रेणी के लिए प्रथम पद की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पहले पद को हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे पद को हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरे पद को हम T3 से रिप्रेजेंट करते हैं और चौथे पद को हम T4 से और nवें पद से हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे पहला पद क्या है? 2 है, दूसरा पद क्या है? 4 है, तीसरा पद क्या है? 6 है, चौथा पद क्या है? 8 है। nवां पद की अभी अब हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों पहला पद है ये, तो मैंने कहा ये पहला पद है 2, तो इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इस 4 को मैं क्या 2 + 2 लिख सकता हूं। इस 6 को मैं क्या 2 + क्या लिख सकता हूं? 2 + 2 × 2, आप मुझे बताते जाइए। और इस 8 को मैं 2 + 6 लिख सकता हूं। 6 को आप लिख लीजिए 2 × 3। आपको मैं बता दूं कि ये सब में से मैंने 2 क्यों निकाला। इन सभी से मैंने 2 इसलिए निकाला मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि हमारा जो पहला पद था वो 2 था, तो सभी से मैंने क्या कर लिया है? 2 को बाहर कर लिया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0 × d लिख सकता हूं, इसको मैं 2d लिख सकता हूं, इसको मैं यहां सभी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 0 × d लिख सकता हूं। ये हमारा 2 था। क्या मैं मेरे दोस्तों इस 2 को हटा के मैं 1 × 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ये 2 × 2 हो गया, ये 2 × 3 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न के लिए d की वैल्यू 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सार्व अंतर। इन सभी के बीच में क्या है? अगर मैं इन सभी के बीच में 2 का अंतर है और इस 2 को मैं d नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं? d नाम दे दूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां मैं सबकी जगह 2 की जगह क्या लिख दूंगा? d लिख दूंगा। ओके, और इस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों? इस 2 की जगह में देखो मैं यहां लिख रहा हूं a + 0d हो गया। ये इस 2 की जगह में क्या लिख सकता हूं? इस 2 की जगह लिख सकता हूं मैं a। क्या लिख सकता हूं? a + 1d, a + 2d, a +
ये हो गया, ठीक है, ये मतलब इस वाले के लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया और ये इसके लिए हो गया, ठीक है, a+3b। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे होंगे क्या कि पहले पद में सार्वंतर जुड़ता जा रहा है, यानी कि अगर मुझे दूसरा पद चाहिए तो एक बार सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, तीसरा पद चाहिए तो हमें 2 बार सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, चौथा पद चाहिए तो पहले पद में 3 बार सार्वंतर को जोड़ना पड़ेगा, है ना। 3 बार हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे इस चीज को और आगे लिखना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a+1 - 1 × d लिख सकता हूं, क्योंकि ये पहला पद है ना, पहला पद है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - 1 × d। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 - 1 × d। इसको मैं a+3 - 1 × d लिख सकता हूं, और इसको मैं a+4 - 1 × d। अब आप मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे कि जहां जो पदों की वैल्यू है, जैसे पहला पद तो मैंने 1 - 1 × d, दूसरा पद यहाँ 2 में से 1 घटा के d, तीसरा पद यानी कि हमें जौन सा पद निकालना है उससे एक कम बार में सार्वंतर को जोड़ना पड़ता है। जैसे मैं कहूं 1 2 3 4 5 6, छठवां पद बताओ, तो मैं क्या करूंगा, प्रथम पद में छठवां पद बताना है तो 6 से 1 कम बार यानी कि 5 बार हमें सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, तो 5 जोड़ देंगे तो पहला पद तो देखो 2 ही हो गया, और 5 बार जोड़ोगे तो 5 दूनी 10 और जोड़ दोगे तो छठवां पद क्या हो जाएगा, 12। तो इसी प्रकार मेरे दोस्तों अगर ये चौथे पद के लिए फॉर्मूला हो गया, तो अगर मुझे nवां पद निकालना है तो nवां पद के लिए क्या हो जाएगा, n - 1 × d हो जाएगा, a+n - 1 × d। तो यही मेरे यही क्या है हमारा समांतर श्रेणी के लिए nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, Tn = a+n - 1 × d। ओके, आई होप आप समझे होंगे अच्छे से, ठीक है ना। पहले पद के लिए तो n की वैल्यू 1 - 1 × 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1, 1 में से बन गया 0, 2 में से बन गया ये 1 लिख लिया। ये लिखने का हमने एक पैटर्न चेंज कर दिया, इससे हमें क्या हुआ कि हमें n पदों की संख्या के रूप में हमें क्या मिल गया, सूत्र मिल गया मेरे दोस्तों, ठीक है। चलें आगे। तो मेरे दोस्तों आप बताइए हमको, एक है 3 6 9 12 और एक टेबल जा रही है, और कहा जाए कि भाई इसका इस तरीके से लिखा जा रहा है और इसका 15वां पद बताइए, 15वां पद बताइए। तो आप बताएंगे मेरे दोस्तों कैसे बताएंगे, देखो मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं, पहला पद लिखो, ठीक, पहला पद लिखो और क्या करना है, जितनी सारवंतर निकालो, सारवंतर कितनी बार, 6 में से 3 गया, डी की वैल्यू क्या आ गई 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका 15वां पद है, ये कौन सा पद है, 15वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला पद प्लस एन की वैल्यू यहाँ कितनी रखेंगे, 15 - 1 और डी की वैल्यू 3, तो 3 + 15 में से 1 गया 14 गुणा 3, तो ये 3 + 14 42 यानी कि 45, कितना आ गया, 45 आ गया। और इसे हम और आसान तरीके से निकाल सकते थे, कैसे कि जौन सा उसने पद पूछा है उसी का आप क्या कर देंगे, पहले पद से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 45, है ना। इसका मुझे 15वां पद निकालना है, तो यानी जौन सा पद निकाल दिया है उससे हम पहले पद को गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वही वाला पद ज्ञात हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप वो। अच्छा ये कब कर सकते हैं हम, ये हम तभी कर सकते हैं मेरे दोस्त जब
किसी भी नंबर की एक पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, पहाड़ा समझते हैं ना, टेबल टेबल पढ़ी जा रही हो तभी, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 आएगा कि नहीं आएगा, फिर उसके बाद 18 आएगा। तो जब टेबल किसी नंबर की पढ़ी जा रही हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मैं कहूँ 7, 14, 21, 28 और मैं कहूँ इसका 10वां पद बताइए, तो इसका 10वां पद क्या होगा, ये टेबल पढ़ी जा रही है तो इसका 10वां पद क्या होगा, 10 को पहले पद से गुणा कर दो तो इसका 10वां पद कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सीरीज इस प्रकार हो, जब टेबल ना बन रहा हो, जब किसी नंबर का टेबल नहीं बन रहा हो, तब हम क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कहा 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9 और मैं कहूँ इसका 11वां पद बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्तों 11वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, T11 के लिए a + 11 - 1 × d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, n की जगह कितना लिखेंगे, 11। a की वैल्यू कितनी है, 3, 11 में से 1 गया 10। d की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो 5 में से 3 गया तो d की वैल्यू 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, 10 दूनी 20, तो ये आ गया। इसका 11वां जो पद आएगा वो कितना आएगा, 23। ठीक है मेरे दोस्तों, इसे तुरंत कैसे बना सकते हैं हम, देखो पहला पद प्लस जौन सा पद पूछा है 11वां, 11वां से कम कर दो, कितना बचा 10, अंतर कितने का 2, तो 10 और जोड़ दो, कितना 10 दूनी, यानी 10 2 को अंतर से क्या कर दो, गुणा कर दो, 10 दूनी 20, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 23, तो इसका क्या होगा, 11वां पद हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलें आगे। तो आप बताइए, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं कहूँ 3, 5, 8, 11 और इसका मैं कहूँ 22वां पद बताइए। बाईसवां पद ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया, 22वां पद निकालना है तो शुरुआत से कैसे करेंगे, प्रथम पद प्लस 22 - 1 और सार्वंतर कितने का, 3 का, तो 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 और ये बचा 21 गुणा 3, 21 दिया 63 और 3 66। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने क्या देखा, ये अपना 66 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, पहला पद निकालो, जितना जौन सा पद पूछ रहा है उससे 1 कम लो, यानी कि इससे 1 कम करेंगे तो 21 और जो सार्वंतर है उससे गुणा कर दो, तो कितना आ गया 63। इसमें कितना और जोड़ना है 3, तो कितना हो जाएगा आपका 66। तो 11वां पद कितना हो गया 66 हो गया। ओके, चलें आगे। चलो देख लीजिए इसको। चले मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इनके सम की, यानी कि इनके जोड़ की। इनके जोड़ के लिए क्या सूत्र बनेगा, तो जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहूं कि बताइए 2, 4, 6, इनको आप जोड़ के बताइए, तो आप कहेंगे देखो सर 4 और 2 6 हुआ और 6 और 6 12, इसका जोड़ आ गया 12। ओके, इसका जोड़ कितना आ गया 12। लेकिन आप कहेंगे देखो भाई, मैं कहूँगा देखो देख मेरे दोस्त, ये क्या बन रही है, एपी बन रही है, ये समांतर श्रेणी बन रही है। क्यों, क्योंकि देखेंगे कि 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यहाँ सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले और आखिरी पद को जोड़ लीजिए, 6 और 2 को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है,
और उसका क्या कर लीजिए, औसत ले लीजिए, यानी कि पहले और आखिरी पद का क्या ले लें, औसत ले लें, और मल्टीप्लाई किससे कर दें, पदों की संख्या से। जोड़ सम के लिए क्या करेंगे, और पदों की संख्या से गुणा करेंगे, 1 2 3, कितने पद हैं मेरे दोस्त, 3, तो 6 और 2 8/2, तो कितना आ गया ये, 2 से काटा 4 बार, 4 गुणा 3 बराबर 12। तो मेरे प्यारे दोस्त इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं। कैसे, पहले और आखिरी पद को क्या करना है, जोड़ना है, और पदों की संख्या से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं कहूं मेरे दोस्त, अगर ये पद ये कुछ निश्चित ना होकर अनिश्चित होते, जैसे मैं कहूं इधर ये सीरीज 8 और इस तरीके से n पदों तक है, कहां तक है, n पदों तक है, और कहा जाए कि भाई इसका जोड़ बताओ कितना होगा। पहली बात यह कि ये समांतर श्रेणी है, तो इसका पहला पद क्या होगा, a बराबर 2 होगा। आखिरी पद क्या होगा इसका मेरे दोस्त, आखिरी पद इसका क्या होगा, आखिरी पद होगा इसका tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें श्रेणी में n पद है। ठीक है, अब d की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, d की वैल्यू है 2। ठीक है, d की वैल्यू 2 है, तो मैंने क्या कहा, अगर हमें सम निकालना है तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करना है, जोड़ना है, और उसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे पदों की संख्या से। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब ये n टर्म है इसमें, तो n क्या है, पदों की संख्या हो गई, n से क्या कर देंगे, गुणा। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 2, लास्ट टर्म कितना आ गया, देखो फर्स्ट इसमें रखोगे 2 की a की वैल्यू 2 ही रखोगे, और ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 पुट करोगे, है ना, a प्लस इसकी जगह मैं देखो क्या रखूंगा, n माइनस 1 इंटू 2, a की जगह 2 रख दिया, d की जगह 2 रख दिया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, और क्या करेंगे, ये n से मल्टीप्लाई, ये वाला n आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इधर कर देता हूं मैं, क्या आ जाएगा ये, देखो 2 और 2 4 आ जाएगा, 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, और सबके में क्या होगा, n मल्टीप्लाई। मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे, यहाँ 2 से ये क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा 2 बार, ये 2 कट जाएगा 1 बार, तो क्या बचेगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू n। तो देखो 2 में से 1 गया 1, तो ये बचेगा n प्लस 1, ये बचेगा n। तो क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, n प्लस 1 इंटू n। तो ये क्या है, सम संख्याओं का योग। सम ये हमारी क्या है, 2 4 6 8, ये क्या है, सम संख्याएं हैं। तो ये हो गया सम संख्याओं के n पदों का योग, n पदों का योग, और वो भी कैसे, लगातार, लगातार n सम संख्याओं का योग। मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार n सम संख्याओं का के योग में लगातार n सम संख्याओं के पदों का योग, लगातार n सम संख्याओं के पदों का योग कितना आ गया, n प्लस 1 इंटू n। ठीक है, चलो अब इसका हम जनरल फॉर्मूला क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं कहूँ एक श्रेणी है A, उसका अगला पद है a प्लस बी,
उसका भी अगला पद है a+2d और उसका अगला पद है a+3d। इस प्रकार की एक श्रेणी है, ठीक है। और ये पद आपस में सभी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और ये श्रेणी n पदों तक जा रही है। तो इनको जोड़ने का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो भाई फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया a। बताओ लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म के लिए हम क्या करते थे, पहला पद पदों की संख्या -1 और सारवंतर, सारवंतर निकालोगे कितना आएगा, a+b में से a घटाओगे a कट जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा d। तो ये हो जाएगा उसका लास्ट टर्म, ठीक है। तो सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट टर्म, अभी हमने सीखा FIRST, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू पदों की संख्या, यही तो सीखा हमने, पदों की संख्या। ओके, तो देखो फर्स्ट टर्म a हो गया, लास्ट टर्म a+n-1 इंटू d हो गया डिवाइड बाई 2, और पदों की संख्या कितनी हो गई, n। ठीक है मेरे दोस्त, चले मैं यहां कर देता हूं। तो देखो a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a + n-1 इंटू d डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है अब, और सबके मल्टीप्लाई में क्या है, n है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, इसको 2 से भाग कर देते हैं, सॉरी क्या कर लेते हैं, इसको n से क्या कर देते हैं, इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस नहीं 1/2 क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। इस n को और इस 1/2 को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। तो ये क्या निकल आया मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के जोड़ का सूत्र निकल आया। क्या निकल आया, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ का सूत्र निकल आया। तो इसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, Sn बराबर आ गया n/2 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, एक लाइन बढ़ा के यहाँ मैं और लिखना चाहूँ तो यहाँ आप इसे एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते थे। देखो a + l मतलब लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू में n, ये भी एक वही चीज हो गई, मैंने सिर्फ नोटेशन कर दिया है, ठीक है। a + l या फिर इसको tn से रिप्रेजेंट किया था तो अब tn लिख लीजिए, a + tn डिवाइड बाई 2 इंटू n, ये पहला टर्म आखिरी टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू पदों की संख्या, ठीक है। चलें आगे, नोट कर लीजिए सूत्र। तो 1 बाई 1 करके मैं क्या लिखूंगा, देखो यहां पे लिखता हूं, प्राकृतिक संख्याओं को लगातार
n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मेरे प्यारे दोस्तों लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं और इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे? देखो पहला टर्म इसका कितना हो गया? प्रथम पद क्या हो गया? a हो गया, 1 हो गया। अंतिम पद क्या हो गया? अंतिम पद क्या हो गया? देखो प्रथम पद प्लस पदों की संख्या, देखो n पदों तक जा रहा है तो पदों की संख्या n माइनस 1 इंटू सारवंतर कितना है? d की वैल्यू इसमें कितनी है? 2 माइनस 1 करोगे तो 1 इंटू 1। अंतिम पद आ गया 1 प्लस n माइनस 1, है ना? n माइनस 1। इस ब्रैकेट को आप हटा दोगे तो देखो ये कट जाएगा तो अंतिम पद आ जाएगा n ही। क्या आ जाएगा? n ही आ जाना है। जैसे 5 पदों तक फेल लिया तो अंतिम पद क्या होगा? 5 6 पदों तक है तो 6 n पदों तक है तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? n। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा? योग बराबर क्या होगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई पदों की संख्या। यानी पदों की संख्या कितनी है? तो देखो प्रथम पद कितना है? 1 है इंटू प्लस है। अंतिम पद कितना है? n है डिवाइड बाई 2। पदों की संख्या भी कितनी है? n है। तो क्या बन गया ये? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू n। तो मेरे प्यारे दोस्तों लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जो सूत्र बन गया वो बन गया n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, अब इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ये गिनती लिखी जा रही है और मैं कहूं इस तरीके से 6 7 और मैं कहूं 10, इस तरीके से आप कहो 7 8 सबको लिख देता हूं और मैं कहूं इन सभी पदों को आप जोड़ के बताइए कि योग कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों n क्या है? पदों की संख्या है इसमें। ठीक है, तो आप लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र जान चुके हैं। क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2। तो इस प्रश्न के लिए n की वैल्यू कितनी है? 10 है। ओके, तो जोड़ निकालेंगे, योग निकालेंगे। देखो जोड़ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से, तो s10। इसका मतलब हो गया लगातार 10 संख्याओं का योग इस श्रेणी के लिए। ठीक है, तो निकालेंगे तो n की वैल्यू 10 हो गई तो क्या आ जाएगा? 10 गुणा 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 2 से काटोगे 5 बार, क्या आ जाएगा? 5 गुणा 10 और 1 11, 11 पंजे 55। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो जोड़ आ गया वो कितना आ गया? 55। ठीक है, और इसे और जल्दी करना है तो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? सीधा आप इसमें कितने पद होगा? जितने पद होगा वो, ठीक है, और उसका अगले नंबर से गुणा कर दो। 10 का अगला नंबर क्या है? यानी 10 का अगला नंबर क्या है? 11 है। और इसको क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे। 2 से काटा 5 बार, 11 पंजे 55। समझ गए? चलें आगे। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं कहूं कि ये गिनती 50 तक जाती है, कहां तक है? 50 तक, तो आपको बताना है कि इसके इस श्रेणी के योग कितना होगा। 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखी जाती है तो सब संख्याओं का जोड़ कितना होगा। कैसे जोड़ेंगे? मैंने क्या बताया? 1 से लेकर 50 तक कितने पद हो जाएंगे? 50। हमने कहा उसका अगला नंबर कितना हो जाएगा?
51। क्यों? n की वैल्यू देखो 50 हो गई, n प्लस 1 रखोगे तो वो क्या आएगा 50 प्लस 51। तो हम जो नंबर होता है उसका अगला नंबर लिख देते हैं और डिवाइड बाई कितना करना है 2। 2 से काटोगे 25 बार, तो 25 गुणा 51 करोगे तो देखो 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 125 और 2 127, तो कितना आ गया 1275 आ गया। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं 1 2 3 और ये गिनती 100 तक जाती है, कहां तक जाती है 100 तक जाती है, तो बताइए कि इसका योग कितना होगा। 100 तक योग बताओ, योग ज्ञात करें। तो मैंने क्या बताया था, जोड़ कैसे निकालना है, जो नंबर है उसको क्या करना है लिखना है, साथ ही साथ उसका अगला नंबर क्या होगा 101 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2 से काटा है 50 बार, तो 50 को 101 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 50। ओके, कितना आएगा, तो 1 से लेकर देखो 100 तक अगर हम ज्ञात करते हैं तो उसका जोड़ बनता है 50। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलें आगे। अब ये तो गिनती मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि लगातार जा रही थी, क्योंकि हमें सूत्र पता है लगातार n संख्याओं का। आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, जैसे वो कह देगा कि मेरे प्यारे दोस्तों गिनती 21 से शुरू हुई, 21 22 23 और कहा 50 तक योग ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार की गिनती को कैसे करना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लगातार, आपको तो लगातार का सूत्र पता ही है, तो सूत्र आपको पता ही नहीं है, क्या करेंगे इस सीरीज को पहले लगातार में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कर सकते हैं आप, जैसे समझ लीजिए, जैसे मैं कहूं कि ये 5 लिखा है और मैं कहूं इसको 5 ही लिखा रहने दीजिए, तो इसमें 2 जोड़ के दिखा दीजिए, तो मैं क्या करूंगा पहले इसमें 2 जोड़ दूंगा और 2 हटा दूंगा, तो अभी भी ये मेरे प्यारे दोस्तों कितना लिखा है 5 ही लिखा है। कैसे 5, ये 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या मेरे दोस्तों, हमारा काम चल जाएगा। देखो अगर मैं इसको शुरुआत से गिनती बना दूंगा 1 2 3 4 और मैं इसको 20 तक जोड़ दूंगा, उसके बाद तो 21 आ जाना है यहाँ से, उसके बाद 22 और ये 50। ठीक है, 1 से 20 तक हमने इसको जोड़ दिया, क्यों, अब ये सीरीज हमारी क्या हो गई, एक लगातार n संख्या में बदल गई। इतना ही जोड़ दिया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही इसमें से क्या कर देना है, आपको घटा देना है। घटा दोगे तो अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मान पे आप समझ गए होंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप आसानी से 1 से 50 तक अभी हमने ज्ञात किया था, 1 से 50 तक कैसे ज्ञात करेंगे, फिर से कर लेते हैं 50 51 बटे 2 माइनस 1 से 20 तक कैसे करेंगे 20, अगला नंबर 21 डिवाइड बाई 2। क्या करेंगे यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 1 बटे 2 कॉमन, ऊपर देखो 10 भी कॉमन आ रहा है तो 10 बटे 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 5 गुणा 51 और यहाँ बचेगा 2 गुणा 21। तो इधर 10 में 2 का भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 125 हो गया और 21 दूनी 42 हो गया। तो 125 में से 5 में से 2 गया 3, 12 में से 4 गया तो ये 8, 83 पंजे 5 या 15, 1 8 5 40 और 1 41। तो इसका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा 415। ठीक है, कितना आएगा, सही है ना, 5 एकम 5 5 पंजे 25, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पे 225, इसको 42 को हम यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3,
12 में से 4 गया 8 और ये 1 और ये 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 8 40 और 41 के हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। मेरे प्यारे दोस्तों 21 से लेकर 50 तक संख्याओं का जोड़ 915 आएगा। कितना आएगा? 915। ठीक है, चले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहूं 101 से गिनती शुरू हुई, 102 103 और ये 200 तक जाती है। योग निकालें। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इसको? 101 से 102 103 और ये 200 तक जाना है। आपके पास लगातार संख्याओं का क्या है? सूत्र है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले इसे क्या करेंगे? लगातार n प्राकृतिक संख्याओं में बदलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 100 तक हमने इसको जोड़ दिया और इसमें से क्या करेंगे? इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों घटा देंगे। तो ऐसा करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, 1 से लेकर 200 तक क्या हो जाएगा? 200 गुणा 201 डिवाइड बाई 2 माइनस ये क्या हो जाएगा? 100 गुणा 101 डिवाइड बाई 2। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें देखो कितना कॉमन आ रहा है? 100/2 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेंगे तो यहाँ 100 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 2 गुणा 201 और यहाँ 100/2 निकल जाएगा तो बचेगा 101। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 50 और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 402 माइनस 101। भाई 200 गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 402 और माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 301। 50 से जब गुणा करोगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा? देखो एक तो ये 0 आनी है, 5 से करोगे तो 5, फिर 0 आनी है, 5 या 15, तो कितना आ गया? 1 50 50। कितना आ गया? 1 50 50। ओके, कितना आ गया? 1 50 50। ठीक है, चलें आगे। तो मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो 100 से लेकर 200 तक, सॉरी 101 से लेकर 200 तक जो वैल्यू आई है वो 1 50 50 आई है। कितना आई है? 1 50 50। 1 से 100 तक था सिर्फ 50 50, 101 से लेकर 200 तक है 1 50 50। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं लेता हूं 201 से लेकर, जैसे 201 202 203 204 और ये आपका 300 तक। योग निकालें। ओके, इसको वैसे ही करना है। सबसे पहले 1 से लेकर कहाँ तक? 200 तक जोड़ दें। फिर तो आपका 201 202 और ये 300। एक सीरीज बना लिया आपने। इसमें से आप 1 से लेकर जो आपने 200 तक जोड़ दिया है उसको घटा दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या कैसे होगा? ये कहाँ तक जा रहा है? 300, अगला पद 301 डिवाइड बाई 2 माइनस ये 200 गुणा 201 डिवाइड बाई 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ क्या आ रहा है? 100/2 कॉमन आ रहा है, यानी कि इतना कॉमन आ रहा है। इसमें से 100 बाहर जाएगा तो 3 गुणा 301, 3 गुणा 301 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 0 और 1 9। 3 का 301 में गुणा करेंगे 903 माइनस
100/2 बाहर चला गया तो ये कितना आ जाएगा, 2 का 201 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 402। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी 50। 100 में 2 से भाग दिया 50, 903 में से इसे घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया तो 5। 50 को इससे गुणा करेंगे तो देखो 0 आ जाएगी, 5 का 1 में करोगे 5 आएगा, 5 का 0 में करोगे 0 आएगा, और 5 पंजे 25। कितना आ गया, 201 से लेकर 300 तक। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है क्या? 1 से लेकर 100 तक क्या है, 0 50 50। 101 से 200 तक यहाँ 1 है तो ये क्या हो जा रहा है, 1 50 50। यहाँ 2 है तो ये क्या हो जा रहा है, 2 50 50। अगर मैं ये कह दूं 301 से लेकर 400 तक सभी संख्याओं का जोड़ बताइए, क्या हो जाएगा, यहाँ 3 और लास्ट में क्या हो जाएगा, 50 50। इसी प्रकार 401 से 500 तक क्या हो जाएगा, 4 50 50। आपके लिए होमवर्क है, ये सारी चीजें संख्याएं आपको चेक करके, ये सारा आपको डाटा चेक करके लाना है। ठीक है।